जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं भिन्न, और ये हमारी चैप्टर 7 की अंतिम क्लास है। इसी के साथ अपना चैप्टर 7 भिन्न वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें अपन एक्सरसाइज अपनी चल रही है 7.6, और हमने 4 क्वेश्चन कल वाली क्लास में कर लिए थे ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, योग यानी कि जोड़, व्यवकलन यानी कि घटाव। तालिका को पूरा कीजिए, यानी कि हमें सारणी दे रखी है दो, उनको हमें जोड़ करके और घटा करके पूरा करना है। देखिए पहला पार्ट है ये, इस तरीके से हमें एक सारणी दे रखी है। इधर जब हम जाएंगे तो हमें जोड़ करना है, जैसे कि 2/3 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, और इस तरीके से ये बॉक्स बने हुए हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है 4/3, 2/3, और ऐसे भी बॉक्स बनाए हुए हैं। देखिए जब अपन ऐसे इनको करेंगे तो हमें क्या करना है, ऐसे करेंगे तो हमें इनको जोड़ना है। यानी कि जब अपन ये वाला बॉक्स भरेंगे तो हमें इनको जोड़ना है, और जब अपन ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें क्या करना है, घटाव करना है। तब हमें क्या करना है, घटाव। यानी कि 2/3 में से 1/3 हमें घटाना है, फिर जो आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। ऐसे यहाँ पे करना है, 4/3 में से 2/3 घटाना है, फिर जो उत्तर आएगा वो यहाँ लिखना है। 2/3 में 4/3 जोड़ना है, जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। तो देखिए ये भिन्न समान है, तो इनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर में क्या आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि ये समान भिन्न है। समान भिन्न को जोड़ना आसान है, उनका जो हर है वो नीचे आ जाएगा, और फिर जो अंश है उनको जोड़ देंगे। अगर जोड़ना है तो और घटाना है तो बड़े अंश में से छोटा अंश घटा देंगे। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। ऐसे देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो दोनों का हर क्या है, समान, मतलब ये दोनों समान भिन्न है। तो इनको घटाना है तो बड़े अंश में से छोटा अंश घटा देंगे। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर आप देखिए इधर से इधर जाएंगे तो हमें जोड़ना है, तो 2/3 में 4/3 जोड़ेंगे, तो क्योंकि ये समान भिन्न है तो हर तो आएगा 3, और इन दोनों को जोड़ देंगे। 2 और 4 कितना आता है, 6। 2 और 4 6। इसको आप सरल करके भी लिख सकते हो 2 की टेबल से, तो 3 की टेबल से सरल हो जाएगा। 3 की टेबल से सरल होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि ये 6/3 भी है, इसको आप 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 6 में 3 का भाग 2 बार जाता है। फिर देखिए इनको जोड़ेंगे तो नीचे तो देखिए 3 अंशों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3/3 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक। फिर देखिए इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो आएगा 3, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, तो 3 और 3 का मतलब क्या होता है, 1। 3/3 का मतलब क्या होता है, 1। यानी कि 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। आइए देखिए बी वाला। बी क्या है, बी है 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, फिर 1/3, 1/4। सेम टू सेम ऐसे ही करना है हमें भी। ये हमारी हुई सारणी। कंप्लीट। ठीक। इधर हमें क्या करना है, इधर हमें जोड़ करना है, और इधर हमें घटाव करना है। देखिए इस बार ये भिन्न कौन सी है, ये असमान भिन्न है। कौन सी भिन्न है, असमान भिन्न है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके अंश क्या है, इनके अंश समान है। अच्छा वो तो हम तुलना करने के लिए काम में लेते हैं, वो तो हम तुलना करने के लिए काम में लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इनका इधर जोड़ना है। तो 1/2 में 1/3 जोड़ना है। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। अब 2 को किससे गुणा करें ताकि 6 आ जाए, तो 3 से। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे तो आएगा 3। चलो इसको जोड़िए देख लेते हैं, 1/2 प्लस 1/3 है ना। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। अब 2 को किससे गुणा करें ताकि 6 आ जाए, तो 2 को 3 से गुणा करते हैं तब 6 आता है। तो ये तो हमें करना नहीं है, क्योंकि या तो अगर अपन हर समान बनाएंगे तो हमारा एक स्टेप आगे चला जाएगा। देखिए कैसे कि 1/2 को किससे गुणा करें ताकि 6 आ जाए, 3 को
हर में गुना करें तो हमें अंश में भी करना है, प्लस 1/3। 3 को किससे गुना करें ताकि 6 आ जाए, तो 2 से, तो हर अंश में भी 2 से गुना करना है। तो अब हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, हमारी भिन्न बन जाएगी 3/6 प्लस 2/6। अब ये समान भिन्न बनी है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/6। तो इसका कितना आएगा, 5/6 आएगा। अगर आप यहीं से करना चाहते तो ऐसे करना था कि 2 को किससे गुना करें ताकि 6 आ जाए, तो 3 से, तो 3 को यहाँ गुना करें तो हमें यहाँ भी करना है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 3। अब 3 को किससे गुना करें ताकि 2 आ जाए, ताकि 6 आ जाए, तो 2 से, तो 2 को 1 से गुना करें तो 2। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/6। यानी कि यहाँ अगर आप करते हो तो इतने से में काम हो जाएगा, और अगर आप समान हर बनाते हो तो हमें इतना करना पड़ेगा। फिर देखिए 1/3 में 1/4 जोड़ेंगे, तो 1/3 में जोड़ेंगे 1/4, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12। 3 को किससे गुना करें ताकि 12 आ जाए, तो 4 से, तो 4 को 1 से भी गुणा कर देंगे तो 4 × 4। 4 को किससे गुणा करें ताकि 12 आ जाए, तो 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 आता है। तो अगर 4 को 3 से करें तो हम 1 को भी 3 से करना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3। 4 और 3 कितना जाएगा, 7। 7/12, ये कितना हो जाएगा, 7/12। अब इनका हमें इधर नीचे से ऊपर आने पे हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें घटाव करना है, यानी कि 1/2 में से 1/3 हमें घटाना है। 1/2 में 1/3 माइनस करना है, तो लघुत्तम कितना आएगा, 6। 2 को किससे गुणा करें ताकि 6 आ जाए, तो 3 से। 3 को हमें 1 से भी गुणा करना है, तो 3 एकम 3 माइनस का चिन्ह। 3 को किससे गुणा करें ताकि 6 आ जाए, तो 2 से। 2 को 1 से भी गुणा करें तो 2। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, 1/6। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1/6। 1/3 में से 1/4 घटाएंगे, 1/3 में से 1/4 घटाएंगे, तो 1/3 माइनस 1/4। देखो तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आएगा, 12। 3 को किससे गुणा करें ताकि 12 आ जाए, तो 4 से, तो 4 को यहाँ गुणा करेंगे तो अंश में भी 4 से गुणा करेंगे, तो 4 × 4। 4 को किससे गुणा करें ताकि 12 आ जाए, तो 3 से, तो 3 को ऊपर भी गुणा करेंगे तो 3। 4 में से 3 जाएगा, 1/12। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/12। आप देखिए यहाँ पे एक शानदार चीज आपको देखने को मिलेगी। देखो क्या, अगर आप 5/6 में से 7/12 घटाते हो, यानी कि आप इस वाले रूल को फॉलो करते हो, यानी कि 5/6 में से 7/12 घटाते हो, तो जो आंसर आएगा वो, और अगर आप ऐसा करते हो कि 1/6 में, यानी कि ऊपर वाला करते हो, 1/6 में 1/12 जोड़ते हो, तो जो आएगा वो दोनों बराबर होगा, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो ये रूल फॉलो होगा। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 12। तो देखिए 6 को किससे गुणा करें ताकि 12 आ जाए, 2 से, तो 2 को 5 से भी गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 माइनस 12 को किससे गुणा करें ताकि 12 आ जाए, 1 से, तो 1 को 7 से भी गुणा करेंगे तो 7। 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3/12। ये सरल हो जाएगा 3 से, तो 3 से तो होगा, 3 से सरल हो जाएगा 3 एक बार, क्योंकि 3 की टेबल में 3 एक बार आता है, और 12 आएगा 4 बार, यानी कि ये कितना आएगा, 1/4। तो यहाँ पर भी हमें 1/4 ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 12। 6 को किससे गुणा करें ताकि 12 आ जाए, 2 से, तो 2 को हमें 1 से भी गुणा करना, तो 2 एकम 2, प्लस 12 को किससे गुणा करें ताकि 12 आ जाए, 1 से, तो 1 को 1 से भी गुणा करना है, 2 और 1 3, 3/12। ये देखिए सरल करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, दोनों क्या आ गए, बराबर। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है। एकदम इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास एक तार है 7/8 मीटर लंबा, तार कितना लंबा है, 7/8 मीटर लंबा, और इसमें देखिए ये आपके पास कोई तार था और इसकी लंबाई कितनी है, 7/8 मीटर। अब इस तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा। एक टुकड़े की लंबाई आपको देखिए 1/4 मीटर, यानी कि पहले पूरे तार की लंबाई आपके पास 7/8 मीटर है, तार का टुकड़ा हो गया, एक का टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, दूसरे टुकड़े की लंबाई आपको निकालनी है। तो सीधा सा है,
कि अगर आप पूरी लंबाई है, इसमें से एक टुकड़े की लंबाई आपको पता है, जैसे मान लो आपके पास एक तार है जिसकी लंबाई 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। अब ये तार दो टुकड़ों में टूट गया, एक की लंबाई 3 मीटर बची, तो दूसरे की कितनी बचेगी बताओ? तो टोटल जब 8 मीटर था, एक तार 3 मीटर का है, तो दूसरा कितना बच जाएगा? 5 मीटर का। एक हमें पता कैसे चला? जब हमने 8 में से 3 घटाया तब हमें पता चला कि 5 मीटर बचेगा। वही काम हमें यहाँ पे करना है कि टोटल तार कितना था? 7/8 मीटर। हमें घटाना कितना है? ये जो तार का टुकड़ा वो, तो हमारे पास ये जो दूसरा वाला तार का टुकड़ा है, इसका पता चल जाएगा कि कितने मीटर दूसरे तार की लंबाई है। तो देखो, सात बटा आठ में से 1/4 घटाएंगे। अगर आप हर समान कर लेते हो तो फिर आपका काम और भी आसान हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। 8 को किससे गुणा करें कि 8 आ जाए? तो 1 से। तो 1 को 7 से भी गुणा करेंगे, माइनस 4 को किससे गुणा करें ताकि 8 आ जाए? तो 2 से। तो 2 को ऊपर भी गुणा करेंगे तो 2। 7 में से जो 2 जाएगा कितना बचेगा? 5। 5/8, यानी कि दूसरे तार का टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5/8 मीटर। जब आप इन दोनों को वापस जोड़ते हो तो आपके पास 7/8 आ जाएगा, क्योंकि एक तार था जो 7/8 मीटर का था, ये टूट के दो तार में बंट गया, दो टुकड़ों में टूट गया, जिसमें एक की लंबाई 1/4 है, एक की लंबाई 5/8 है। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो आपके पास वापस क्या जाएगा? 7/8 आ जाएगा। देखो, लघुत्तम आएगा 8। 4 को किससे गुणा करें ताकि 8 आ जाए? 2 से। तो 2 को 1 से भी गुणा करेंगे, 2 एकम 2। 8 को किससे गुणा करें ताकि 8 आ जाए? 1 से। 1 को 5 से भी गुणा करेंगे, 5 और 2 7। 7/8। ये देखिए, यह आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। यानी कि नंदिनी का घर है उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कि वो थोड़ा दूर तो पैदल चलती है, फिर उसको बस मिल जाती है, तो 1/2 किलोमीटर वह बस से चलती है, बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चली? देखिए, ये भी ऐसा ही है कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे है नंदिनी का घर और यहाँ पे है नंदिनी का स्कूल, ठीक। और नंदिनी के घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 9/10 किलोमीटर। कितनी है? 9/10 किलोमीटर। अब नंदिनी को जाना है स्कूल, तो थोड़ी दूर तो घर से पैदल चली और यहाँ पहुंची, फिर यहाँ से उसको क्या मिल गई? बस। और फिर वो बस से स्कूल पहुंची, लेकिन बस कितनी? 1/2 किलोमीटर है बस से चली, तो वह पैदल कितना चली? यानी कि हमें ये वाला पता करना है। टोटल हमें देखो सेम ऐसा ही है, हमारे पास पहले पूरे तार की लंबाई थी, इतना दे रखा था, ये निकालना था, तो वही सेम यहाँ पे है। हमें स्कूल की पूरी टोटल दूरी है वो दे रखी है 9/10 किलोमीटर। यहाँ वो 1/2 किलोमीटर बस से चली, तो वो पैदल कितना चली? तो अपन टोटल दूरी में से बस से चली है वो वाली घटा देंगे। देखिए, 9/10 स्कूल से उसके घर की पूरी दूरी है, वो बस से कितनी दूरी चली? 1/2। तो जब अपन 9/10 टोटल में से इतना घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। तो देखिए, लघुत्तम कितना आएगा? 10 और 2 का 10। 10 को किससे गुणा करें ताकि 10 आ जाए? 1 से। तो 1 को हमें 9 से भी गुणा करना है, तो 9 एकम 9 माइनस 2 को किससे गुणा करें ताकि 10 आ जाए? तो 5 से। और 5 को हमें 1 से भी गुणा करना है, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4/10। ये 2 के टेबल से सरल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 2/5 किलोमीटर। यानी कि वो 2/5 किलोमीटर क्या चली थी? पैदल चली थी। फिर 1/2 किलोमीटर वो बस से चली थी, तब उसने टोटल पूरी दूरी तय की थी। इसका मतलब अगर आप 2/5 और 1/2 को जोड़ते हो तो आपके पास 9/10 किलोमीटर आ जाएगा। ये काम आपको करके देखना। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमने 7 कर लिया है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं 8 और 9, उनको भी करते हैं। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.6 भी कंप्लीट हो रही है, और इसी के साथ अपना चैप्टर जो 7 है भिन्न, वो भी कंप्लीट हो रहा है। और हमने अच्छे से
इसको पढ़ा है, अगर आपने पूरी क्लासें शुरू से देखी है तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पूरा का पूरा समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले 8 कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन नंबर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8 है। आशा और शैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। 2 दोस्त हैं, आशा और शैमुअल। उन दोनों के पास किताबें रखने के लिए एक ही माप की, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई सब समान है, अलमारी है। ठीक है। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी हुई है और शैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी है और कितनी अधिक भरी है? देखिए आशा की अलमारी कितनी भरी हुई है? आशा की अलमारी किताबों से 5/6 भाग भरी हुई है। 5/6 भाग। और शैमुअल की जो अलमारी है, शैमुअल की अलमारी कितनी भरी हुई है? 2/5 भाग भरी हुई है। 2/5 भाग। अब ये बताना है हमें कि किसकी अलमारी ज्यादा भरी हुई है और कितनी ज्यादा भरी हुई है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा, क्योंकि ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। हमें अगर ये पता चल जाए कि इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो अगर ये वाली भिन्न बड़ी होगी तो ये अलमारी ज्यादा भरी हुई है, अगर ये वाली भिन्न बड़ी है तो ये अलमारी ज्यादा भरी हुई है। यानी कि हमें 2/5 और 5/6 में बड़ा कौन है उसका पता लगाना है। तो अगर ये समान भिन्न होती, यानी कि इन दोनों के हर समान होते, तो हम आसानी से पता लगा लेते। जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। लेकिन ये असमान भिन्न है, न तो इनमें अंश समान है न ही हर समान है। तब अपन क्या करेंगे, ऐसी भिन्नों में अपन हर को समान बनाते हैं। हम क्या करेंगे, हर को समान बनाते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, भिन्न की तुलना करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे भिन्नों की तुलना करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। भिन्नों की तुलना करने पर, यानी कि 2/5 और 5/6 की तुलना करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे ही बड़े और छोटे का पता चलेगा, हमें पता चल जाएगा कि किसकी अलमारी ज्यादा भरी हुई है और कितनी भरी हुई है। तब अपन घटा लेंगे, ज्यादा में से कम घटा लेंगे। अब देखिए भिन्नों की तुलना करेंगे तो हमें हर बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर करने के लिए 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30। अब 5 को किससे गुणा करें ताकि 30 आ जाए, तो 6 से। अब अगर हर में 6 से गुणा करें तो हमें अंश में भी 6 से गुणा करना है। इसी प्रकार ये वाला देखिए 5/6, 6 को किससे गुणा करें ताकि 30 आ जाए, तो 5 से। तो 5 को अंश में भी गुणा करना है। तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, ये तो बन जाएगी 12/30 और ये वाली भिन्न बन जाएगी 25/30। अब इन दोनों के हर क्या हो गए, समान, यानी कि ये भिन्न हो गई समान भिन्न। और समान भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, अगर भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। यानी कि ये वाली भिन्न छोटी है और ये वाली बड़ी है। यानी कि 2/5 छोटी है, 5/6 बड़ी है। 2/5 छोटी है, 5/6 बड़ी है। यानी कि इसकी आशा की अलमारी ज्यादा भरी हुई है, किताबों से आशा की अलमारी ज्यादा भरी हुई है और शैमुअल की अलमारी कम भरी हुई है, क्योंकि ये वाली भिन्न छोटी है, ये वाली भिन्न बड़ी है। अब कितनी कम भरी हुई है, कितनी ज्यादा भरी हुई है, तो अब आशा की अलमारी हमने ये तो कहते हैं कि ज्यादा भरी हुई है। कितनी ज्यादा भरी हुई है, कितनी, हाँ। अब किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है, तो इसका तो उत्तर क्या हो गया, आशा की अलमारी अधिक भरी हुई है। यहां से अपन क्या कहेंगे, यहां 5/6 2/5 से बड़ी है, अतः
आशा की अलमारी अधिक भरी हुई है। आशा की अलमारी क्या है? अधिक भरी हुई है किताबों से। ठीक, अब कितनी अधिक भरी हुई है? तो अपन ज्यादा में से, ये वाली ज्यादा है 5/6, इसमें से 2/5 अपन घटा लेंगे। तो घटाने में अभी हमने जो भिन्न तुल्य भिन्न किए ना, अपन इसी का उपयोग कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे हर समान किया है। इनकी ज्यादा बड़ी कौन सी है? 25/30, 25/30 माइनस 12/30। ये हमने क्यों किया? क्योंकि 25/30 का मतलब ही है 5/6। इसको जब आप सरल करते हो 5 से, तो आपके पास ये वाली भिन्न ही प्राप्त हो जाएगी, और 12/30 को जब आप सरल करते हो आपके पास 2/5 आएगा। अब देखिए ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि अब ये भिन्न समान भिन्न है और इनको घटाना आसान हो जाएगा। इनका एलसीएम आ जाएगा 30, क्योंकि भिन्न समान है तो बड़े अंश में से छोटा अंश घटा देंगे। तो 25 में से जब अपन 12 घटाते हैं तो आपके पास बचता है 13/30। क्या बचता है? 13/30। अब कहोगे अगर यहाँ पे अगर हम करते इससे तो आंसर क्या अलग आता? नहीं, अलग नहीं आता, ये वाला ही आता। 5/6 में से जब हम 2/5 घटाते तो 6 और 5 का एलसीएम आता 30। 6 को किससे गुणा करें ताकि 30 आ जाए? तो 5 से। तो 5 को अंश में भी गुणा करें तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। 5 को किससे गुणा करें ताकि 30 आ जाए? 6 से। तो 6 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूने 12। तो 25 में से 12 जाएगा तो 13/30। दोनों में आंसर सेम आएगा। तो कितनी ज्यादा भरी हुई है? 13/30 भाग अधिक भरी हुई है। ये हमारी क्या हो गई? ये सरल नहीं हो रही है आगे, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। जब भिन्नों में अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है तो फिर वो भिन्न का सरलतम रूप वही होता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है? देखिए इसमें एक भिन्न हमें मिश्र भिन्न दे रखी है। एक भिन्न क्या दे रखी है? मिश्र भिन्न। इसको अपन विषम भिन्न भी बोल सकते हैं। ये जो मिश्र भिन्न होती है इसी को विषम भिन्न भी बोलते हैं। देखिए हमने उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न इन सबको पढ़ा था। उचित भिन्न जो 1 से छोटी होती है, अनुचित भिन्न जो 1 से बड़ी होती है, विषम भिन्न जिसमें पूर्ण भाग भी होता है और उसके साथ में कुछ अपूर्ण भाग भी रहता है ना। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही, जयदेव है ना स्कूल के मैदान का कितना चक्कर लगाता है? 2 सही 1/5 है ना। 2 सही 1/5 मिनट लगती है उसको मैदान का चक्कर लगाने में। तो अगर आप इसको सरल भिन्न में बदलोगे तो इसको हर को 2 से गुणा करेंगे पूरे भाग से, 5 दूने 10 और 10 में अंश जोड़ देंगे तो 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11। 11/5 मिनट। यानी कि हमने मिश्र भिन्न को किसमें बदल लिया? सरल भिन्न में। यही अपन कर रहे हैं। अपन मिश्र भिन्नों का जोड़ और घटाव करने के लिए पहले क्या करें? मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल रहे हैं, और सरल भिन्न में बदलने के बाद अपन जोड़ और घटाव कर रहे हैं और फिर लास्ट में वापस मिश्र भिन्न बना करके छोड़ रहे हैं। ऐसा अपन करें। अगर मिश्र भिन्न बना के छोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं छोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए दूसरा दोस्त क्या है? राहुल। अब राहुल इसी मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है? 7/4 मिनट। ये पहले सी किस में है? सरल भिन्न में है। ये पहले सी किस में है? सरल भिन्न में। अब इसमें कौन कम समय लेता है? कौन कम समय लेता है? तो सेम टू सेम इसी की तरह है। अगर हमें पता चल जाए कि किसका समय अधिक है, यानी कि अगर जिस भिन्न, अब ये समय किस रूप में दे रखा है? भिन्न रूप में। अगर हमें पता चल जाए कि ये वाली भिन्न बड़ी है तो अपन कह देंगे कि ये ज्यादा समय ले रहा है, और अगर ये वाली भिन्न बड़ी है तो हम कह देंगे ये ज्यादा समय ले रहा है। तो हमें पहले भिन्न की क्या करनी पड़ेगी? तुलना। और उसके लिए हमें भिन्नों को बनाना पड़ेगा समान। तो देखिए तुलना करेंगे भिन्नों की तुलना करने पर, तो भिन्नों की तुलना करो। देखो 7/4 है
और 11/5 है। अब 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20। 4 को किससे गुणा करें ताकि 20 आ जाए? 5 से। तो हमें अंश में भी 5 से गुणा करना है। 5 को किससे गुणा करें ताकि 20 आ जाए? 4 से। तो हमें हर अंश में भी 4 से गुणा करना है। तो हमारी नई भिन्न क्या बन जाएगी? 7 पंजे 35, 4 पंजे 20, और ये है 11 चौके 44, 5 चौके 20। अब हर समान है, यानी कि भिन्न कौन सी होगी? समान। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। यानी कि 44/20 किससे बनी है? 11/5 से। क्योंकि आप जब 44/20 को वापस सरल करते हो तो आपके पास 11/5 आएगा, यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी है। इसका मतलब क्या है? ये भिन्न बड़ी है, इसका मतलब ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है। इससे हमें ये पता चलता है कि जयदेव को मैदान का चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगता है और राहुल को कम समय लगता है। राहुल को क्या लगता है? कम समय। तो ये हमें पूछा है कि किसको समय कम लगता है? तो राहुल को समय कम लगता है। और कितना लगता है वो अपन ज्यादा में से कम घटाएंगे तब हमें पता चलेगा। तो देखिए, राहुल को कम समय लगता है। अब क्योंकि हमने भिन्नों की तुलना कर रखी है तो ये वाले राहुल की भिन्न है, इसको जब आप सरल करते हो तो इसका 7/4 ही आएगा। इसका क्या आएगा? 7/4। ये 5 के टेबल से कट जाएगा और ये कटेगा आपका, ये 4 की टेबल से कट जाएगा। ये किसकी टेबल से कटेगा? ये 4 की टेबल से कट जाएगा, ये 5 की टेबल से कटेगा। तो इसका 7/4 आएगा और इसका 11/5 आएगा। तो अपन क्या करते हैं? घटाते हैं। ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ज्यादा कौन सी है? 44/20। 44/20 इसमें से अपन को घटाएंगे कम समय 35/20। अब ऐसा पूछा ना, हमें ये तो पता चल गया कि राहुल को कम समय लगा। क्यों? क्योंकि ये वाली भिन्न छोटी है, यानी कि ये समय कम है, यानी कि ये वाला समय कम है, कम समय, और ये अधिक समय है, यानी कि जयदेव ने क्या लिया? अधिक समय, राहुल ने कम समय लिया। अब कितना कम लिया वो तो अपन जब जयदेव के टाइम में से घटाएंगे तब पता चलेगा। तो ये तो आ गया 20। तो अंश, बड़े अंश में से छोटा अंश घटा देंगे क्योंकि ये समान भिन्न है। समान भिन्न में घटाने और जोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जब 44 में से 35 घटाते हैं तो 9 बचता है बटे में 20, यानी कि 9/20 मिनट कम लगती है। राहुल को कम समय लगता है और कितना कम लगता है? 9/20 मिनट कम समय लगता है। किससे? जयदेव से लगता है। यानी कि मैदान का चक्कर लगाने में राहुल को जयदेव से कम समय लगता है। और कितना कम लगता है? 9/20 मिनट कम समय लगता है। इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 7.6 है वो कंप्लीट होती है और अपना चैप्टर 7 है भिन्न, वो भी कंप्लीट होता है। अगले क्लास में अगले वीडियो में अपन अगले चैप्टर में मिलेंगे। जो अगला चैप्टर अपना है दशमलव। अगला चैप्टर अपना कौन सा है? दशमलव। यानी कि हमने देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर पूर्ण संख्या क्या होती है, फिर पूर्णांक संख्या क्या होती है। चैप्टर देखिए, प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, फिर पूर्ण संख्या के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा, पूर्णांक संख्या के बारे में चैप्टर 6 में पढ़ा, भिन्न संख्याओं के बारे में हमने अभी पढ़ा, ये चैप्टर 7। और अब हम पढ़ रहे हैं दशमलव संख्याओं के बारे में, यानी कि हम दशमलव संख्या क्या होती है, फिर दशमलव संख्या का हम काम कहाँ पे लेते हैं, दशमलव संख्या का जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, ये सब अपन, यानी कि हम दशमलव संख्या की जानकारी भी लेंगे। अगला अपना चैप्टर है दशमलव, चैप्टर 8, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।